जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पुलिस रिमांड के बारे में। पूरा प्रोसेस जानेंगे पुलिस रिमांड का, ठीक है। और इसके बाद आपको पुलिस रिमांड समझने की आवश्यकता नहीं होगी, ना कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता होगी। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कि पुलिस रिमांड है क्या, कब होता है, कितने दिन का होता है, मारपीट कितनी होती है, जैसे 3rd डिग्री टॉर्चर है वो कब मिलता है, क्या क्या पूछताछ होती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने रिमांड शब्द अक्सर कई बार सुना होगा कि फलाने व्यक्ति को आज रिमांड पे ले लिया है। कई बार हम लोग मजाक घरों में कहते हैं, जब कोई बड़ा बूढ़ा किसी बच्चे से पूछने लगता है, मारपीट कर देता है, तो कैसे कहते हैं आज उसकी रिमांड ले ली गई, ठीक है। तो वही समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक धारा समझनी होगी, धारा 57, ठीक है। देखिए धारा 57 क्या कहती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो 24 घंटे बाद जो है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट उसने किया है 24 घंटे बाद, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए, जो भी मजिस्ट्रेट है। फिर मजिस्ट्रेट उसे या तो छोड़ सकते हैं, जमानत दे सकते हैं, या उसे जेल भेज सकते हैं। उसका निर्णय तुरंत हो जाएगा भाई कि उसे जेल भेजोगे या छोड़ोगे, ठीक है। लेकिन पुलिस का अधिकार ये है कि मात्र आप 24 घंटे ही किसी व्यक्ति को रख सकते हैं। यदि 24 घंटे से आप ज़्यादा रख रहे हैं तो आप इलीगल काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए कि यदि आपको या आपके किसी नातेदार को पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा रखती है तो आप उसको कार्रवाई कर सकते हैं। वो अधिकारी सस्पेंड हो सकते हैं 24 घंटे से ज़्यादा अगर रख रहे हैं तो, ठीक है। अगर रख रहे हैं तो इलीगल है, उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया नियम क्या है। गिरफ्तार किया, 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए, ठीक है भाई। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए भाई आपने मारपीट कर दी, आपने कोई हो हल्ला मचा दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, तो छोटे छोटे मैटर, या आपने किसी के डंडा मार दिया, सिर फोड़ दिया, किसी की टांगें तोड़ दी, तो उस कंडीशन में जो है, या आपने किसी का चोरी कर ली, तो उस कंडीशन में छोटे छोटे मैटर होते। पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, आपसे पूछताछ की थोड़ा, और पुलिस को सब कुछ पता चल गया और सारे सबूत पुलिस के हाथ में आ गए सब कुछ, क्योंकि छोटा मैटर है भाई, ठीक है। तो पुलिस 24 घंटे बाद जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा, पुलिस ले जाएगी। अब मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि इसे जमानत दोगे या ऐसे भेजोगे जेल। जेल होती है न्यायिक कस्टडी, ठीक है। थाना अलग होता है, जेल अलग होती है। तो मजिस्ट्रेट हो सकता है उसे जमानत दे दें, हो सकता है उसे जेल भेज दें, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जहां पर बड़े अपराध होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है, यानी कि 302, किसी की हत्या हुई है, ठीक है। और हत्या ऐसी हुई है कि पुलिस को कुछ दिनों बाद पता चला। अब हत्या हुई, उसका ना तो शव मिल रहा है, ना उसका शरीर मिल रहा है, और किससे हत्या हुई वो भी नहीं मिल रहा है। बस एक लोग मिल गया जिसने हत्या की, पुलिस को उस पर डाउट है कि भाई हाँ इसने हत्या की है, पुलिस को कंफर्म है, उसके नाम FIR भी लिखी गई। लेकिन जिसकी हत्या की वो भी नहीं मिल रहा है, जिस हथियार से हत्या की वो भी नहीं मिल रहा है। अब पुलिस 24 घंटे में कैसे अन्वेषण पूरा कर लेगी, ठीक है। पुलिस को शरीर भी ढूंढना है, किससे मिलके हत्या की वो भी ढूंढना है, पुलिस को किससे हत्या की, चाकू से, रिवॉल्वर से, वो भी ढूंढना है। तो पुलिस उस दशा में 24 घंटे में अन्वेषण पूरा ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कानून ने एक प्रावधान बनाया है, 167 CRPC 167 में प्रोविजन किया है, ये नियम बनाया है कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब की प्रक्रिया होती है रिमांड, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने सर फोड़ दिया, पुलिस जाएगी, पुलिस ने देखा भाई इस व्यक्ति का सर फूट गया, उसे मेडिकल कराएगी और आपको जेल भेज देगी। 24 घंटे में उसका अन्वेषण पूरा हो गया और भाई मजिस्ट्रेट के सामने भेज देगी, ठीक है। लेकिन जहां पे आपने किसी की हत्या कर दी, उसका शरीर कहीं छुपा दिया, हथियार कहीं छुपा दिया, आप पुलिस को कुछ भी नहीं मिल रही, पुलिस 24 घंटे से आपको रखी है, आप कुछ बता भी नहीं रहे, ठीक है। तो अब पुलिस क्या करे? तो पुलिस 24 घंटे बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले तो जरूर जाएगी, क्योंकि ये ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर पुलिस नहीं ले गई तो पुलिस पर कार्रवाई होगी। पुलिस 24 घंटे बाद आपको ले जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिस लगाएगी एक प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र ये लगाएगी कि महोदय इस व्यक्ति की हमें आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो मारा गया है व्यक्ति, उसका शरीर भी नहीं हमने ढूंढ पाया, किस हथियार से मारा वो भी नहीं ढूंढ पाया, किसके साथ ये क्राइम किया वो भी नहीं पता लगा पाया। तो महोदय ये तभी मैं पता लगा सकता हूं जब इस व्यक्ति से पूछताछ करूंगा। तो इस व्यक्ति को 15 दिन की कस्टडी हमें दे दी जाए, 15 दिन के लिए ये व्यक्ति मेरे हवाले कर दिया जाए, ठीक है। अब देखिए 24 घंटे बाद इसलिए पुलिस ले गई क्योंकि उसका नियम था। अब उसके बाद मजिस्ट्रेट पे है,
मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि हाँ अन्वेषण होना जरूरी है, पुलिस को सौंपना चाहिए, तो वो सौंप देगी पुलिस को 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, जितनी मांग की गई है उतनी या उससे कम, मजिस्ट्रेट के ऊपर है। ठीक है। तो जो अपराधी होते हैं वो पुलिस रिमांड के लिए डरते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए पुलिस की कस्टडी में उस अपराधी को 15 दिन के लिए दे दिया गया, तो पुलिस बजाएगी लाठी उस पर और पूछेगी सब सवाल, और कहेगी बता तूने लाश को कहाँ छुपाया है। तो इसीलिए डरते हैं लोग पुलिस रिमांड से कि भाई पुलिस के पास मुझे मत भेजो। ठीक है। और अब ये उसके ऊपर है, जो जज है उसके ऊपर, क्यों मजिस्ट्रेट के ऊपर है। 24 घंटे बाद पुलिस ने तो मजिस्ट्रेट के सामने रख दिया, और पुलिस ये भी कह रही है महोदय ये हमें दे दीजिए 15 दिन के लिए ये प्रार्थना पत्र रहा, क्योंकि हमें इससे बहुत पूछताछ करनी है और बहुत कुछ जांच हमें करनी है। ठीक है। और वास्तव में भाई होना भी चाहिए, अभी उससे पूछताछ करनी, शरीर कहाँ छुपाया, किससे हत्या की। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो 14-15 दिन की पुलिस को फिर से हवाले कर सकते हैं। फिर वो 24 घंटे नहीं बल्कि जितना कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 15 दिन तक इसे अपने पास रखो, पूछताछ करो, तो 15 दिन तक उस व्यक्ति को अपने पास रखेगी, और जब तक वो उस व्यक्ति सही नहीं बताएगा तब तक उस पर लाठियां पड़ेंगी। ठीक है। अगर पुलिस को गुमराह किया, पुलिस को सही नहीं बताया, तो उस पर लाठियां पड़ेंगी, बहुत टॉर्चर किया जाएगा। अब आप समझ गए रिमांड कब ली जाती है, जब केस कोई बड़ा हो और पुलिस मान लीजिए 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं अन्वेषण कर पा रही है। ठीक है। फिर पुलिस उससे पूछेगी बता लाश कहाँ छुपी, वो नहीं बताएगा तो उस पर लाठियाँ पड़ेंगी, टॉर्चर होगा। तब वो बताएगा कि साहब लाश वहाँ छुपाई है, लाश पुलिस निकालेगी। ठीक है। फिर बताएगी किसके साथ, भाई जो भी हुआ वो प्रकरण की पूरी जाँच करेगी, उसे समय मिल जाता है, और इस व्यक्ति के बिना फिर जाँच कैसे हो जाएगी, किससे पूछताछ करोगे। ठीक है। इसलिए यही पुलिस रिमांड बोला जाता है। अब कुछ आपके सवाल जो है उनके शॉर्ट्स में मैं उत्तर दे दूं। ठीक है। पुलिस रिमांड क्या है, तो देखिए जब पुलिस को जो अपराधी है उससे पूछताछ करनी होती है और उसकी आवश्यकता होती है, तब पुलिस जो है रिमांड मांगती है कोर्ट से कि 15 दिन के लिए मुझे सौंप दीजिए। तो 15 दिन अपने पास रखेगी, उसकी सेवा करेगी और उससे पूछताछ करेगी, भाई बता कहाँ ये किया है। और 15 जैसे ही टाइम खत्म हुआ तैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी, फिर मजिस्ट्रेट जेल भेज देंगे। जेल में मार नहीं पड़ती है। ठीक है। ना कोई पूछताछ होगी। और कब होता है मैंने बता दिया, जब जांच जो है 24 घंटे में पूरी नहीं की जा सकती। कितने दिन का होता है, तो ये अधिकतम 90 दिनों का हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो भी कोर्ट होते हैं वो कम दिनों का देते हैं, क्योंकि पुलिस जानते हैं वो पुलिस मारपीट परेशान करती है। ठीक है। मारपीट कितनी होती है, तो देखिए मारपीट का कहीं भी प्रावधान नहीं है कि पुलिस रिमांड में मारपीट होगी, कहीं भी प्रावधान नहीं है। यहां तक कि जो पुलिस को आप स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ हमने अपराध किया, आप पुलिस के सामने खूब कहो हमने अपराध किया, लेकिन ये कोर्ट में मान्य नहीं होगा। ठीक है। तो आप आसानी से बता दीजिए जो भी आपने किया है, आसानी से बता दीजिए, तो आप पिटाई से बच जाएंगे। हालांकि ये मान्य तो होगा ही नहीं वहां पे। ठीक है। अब क्या पूछताछ होती है, सब कुछ पूछताछ होती है। तुमने अपराध क्यों किया, कैसे किया, किस हथियार से किया, किसके साथ मिलके किया, हथियार कहाँ छुपाए, लाश कहाँ छुपाई, सब कुछ पूछताछ यही होती है। ठीक है। अब एक सवाल कि मारपीट करे तो कार्रवाई कैसे करेंगे आप। देखिए यदि पुलिस मारपीट करती है, पुलिस अपने जैसे मान लीजिए, तो आप बताओगे नहीं, कुछ झूठ मूठ बताओगे तो पुलिस मारपीट करेगी। इसलिए आपको सब कुछ सही बता देना चाहिए, क्योंकि जो आप बता रहे हैं, चाहे भले ही कह रहे हैं हमने अपराध किया है, वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। लेकिन पुलिस आपको लिए इसलिए मारपीट करती है, जैसे मान लीजिए आपने बता दिया चाकू वहाँ छुपाया, चाकू मिल गया तो पुलिस ने आपके खिलाफ एक सबूत जुटा लिया, डेड बॉडी मिल गई तो ये सबूत मिल गया, तो इससे आपको जेल भेजती है। ठीक है। ऐसे ही वो साक्ष्य इकट्ठा करती है। ठीक है। आपको जेल भेजने के लिए अगर मारपीट करती है तो आप NHRC पर कंप्लेन करवा सकते हैं। ठीक है। या जब वो कोर्ट में 15 दिन बाद, जब रिमांड का टाइम खत्म होगा, जब वो कोर्ट में पेश करेगी, तब आप जज से बोल देते हैं कि जज साहब ये मुझे बहुत बुरी तरीके से मारपीट कर रहे हैं, तब उन पर कार्रवाई हो सकती है, वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।